92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में एक बार फिर आपके साथ हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध। प्रणाम स्वीकार करें। और मुद्दा है महिला सुरक्षा का हमारे दिल्ली शहर में। गुड मॉर्निंग। और बात चाहे 16 दिसंबर 2012 की उस रात की हो या 5 दिसंबर 2014 की रात की, क्यों लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं? यही मुद्दा है दिल्ली मेरी जान में। हालांकि 5 दिसंबर की रात को जो घटना हुई 25 वर्ष की इस महिला के साथ, उसका जो आरोपी है शिव कुमार यादव, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भी रख लिया गया है। साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं उस उबर कैब कंपनी के खिलाफ। तो आप खुद सुनिए क्या कहना है स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सतीश माथुर का। इस व्हीकल को जो परमिट दिया गया था वो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट था, जो 1 साल के लिए वैलिड है, मई 2014 से मई 2015 तक। ये पैसेंजर को इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए ले जा सकते थे और दिल्ली में एज अ लोकल टैक्सी नहीं यूज़ कर सकते थे, जो कि इस केस में पाया गया है कि इसको एज अ लोकल टैक्सी यूज़ किया गया है। तो इन्होंने वायलेशन किया है। इनको विद इन दिल्ली पैसेंजर को ले जाना परमिटेड ही नहीं था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस व्हीकल और इसके जो ड्राइवर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस इनका कैंसिल कर दिया गया है और ऑल इंडिया जो टूरिस्ट परमिट इनको दिया गया था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। और जो कंपनी है उबर, जिनके थ्रू ये ऑपरेट कर रहे थे, जिनके पास की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं थी इस एक्टिविटी को करने की, उसे भी हमने बैन कर दिया और ब्लैकलिस्ट कर दिया दिल्ली में। दीपक, मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे सरकारी विभाग और अधिकारी तब क्यों जागते हैं जब कोई हादसा हो जाता है? जब ये टैक्सी सर्विस इलीगली ऑपरेट कर रही थी तब किसी ने इन्हें चेक क्यों नहीं किया? बहरहाल, एक घटना एक शहर की मानसिकता पर किस कदर बुरा असर छोड़ती है, ये जानने के लिए हमने बात की दिल्ली के लोगों से। मेरा नाम निशांत है। कैब का जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ है, इससे हम लोग तो काफ़ी डर गए। कैब में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं तो फिर अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सेफ्टी का। हाय, दिस इज़ निधि। कैब वाला जो इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, उसके बाद ऑब्वियसली हर लड़की दिल्ली में किसी भी कैब को हायर करने से पहले सोचेगी 4 बार उसमें बैठने से पहले कि उसमें वो जाए या ना जाए। हाय, आई एम कनिका। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इट्स रियली सैड। और एज मच एज आई हैव गॉट टू नो, ये जो ड्राइवर था ये ऑलरेडी इसका एक सिमिलर ट्रैक रिकॉर्ड था और उसके बावजूद उसे नौकरी दी गई। एंड आई थिंक उबर कैब्स को दिल्ली में उनके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया, विच इज़ एटलीस्ट अ गुड स्टेप, ताकि आगे से कोई भी कैब कंपनी अपने ड्राइवर्स की ढंग से वेरिफिकेशन करवाए। हालांकि हमें एक बात यहाँ याद रखनी चाहिए, बात सिर्फ टैक्सी के मुद्दे की नहीं है, बात है महिलाओं की सुरक्षा की। और दिल्ली मेरी जान में हम सोल्यूशन ढूंढते हैं हर प्रॉब्लम का। इसलिए आज हम बात करेंगे दिल्ली की कुछ जानी मानी महिलाओं से, साथ ही कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। और आप भी कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमसे कुछ, तो 39927927 927 यानी कि 39927927 हमारा नंबर है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ रहेंगे दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। किसको दिखाएं किसको सुनाएं दिल के दाग महिलाएं, क्योंकि सभी तो इनसेंसिटिव हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ एक बार फिर दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं और लड़कियों के लिए दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाया जाए। हम बात करेंगे दिल्ली की जानी मानी महिलाओं से, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रेखा अग्रवाल से जानते हैं कि 5 दिसंबर की रात एक टैक्सी के अंदर जो लड़की का रेप हुआ है, उस मामले में आरोपी शिव कुमार यादव और उबर टैक्सी कंपनी के खिलाफ
क्या कार्रवाई हो सकती है। इंडियन पिनल कोड में जो अमेंडमेंट्स हुई है उसके बाद में इनके ऊपर जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। शिव कुमार के ऊपर भी हो सकता है और जो कंपनी है उसकी भी वो घोर लापरवाही जो किसी की जान को आ गई तो उसके अंदर कंपनी भी उतनी कितनी लायबल होएगी उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि ड्राइवर को एम्प्लॉयमेंट देने के पहले क्या क्या जांच पड़ताल करे, उन्होंने नहीं किया। और महिला सुरक्षा के इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा। हमें पनिशमेंट का जो पूरा सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा सख्त, टाइट और फास्ट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ क्रिमिनल्स को बॉयकॉट करने की आदत अभी भी नहीं पड़ी है। हम विक्टिम को जानना चाहते हैं, विक्टिम का नाम पता, विक्टिम कहाँ रहती है, विक्टिम कौन है। हम ये नहीं जानना चाहते क्रिमिनल कौन है, कहाँ रहता है, कौन है, हम उसको सोशली बॉयकॉट करें, वो हम नहीं करना चाहते। तो इतनी बड़ी समस्या जुडिशरी के लेवल पर या पुलिस के लेवल पर है, उतनी ही बड़ी समस्या सामाजिक स्तर पर भी है, क्योंकि समाज हर बार ये मानता है कि वो स्पेक्टेटर है, ये क्राइम उसके साथ नहीं होंगे, ये हमेशा किसी और के साथ होंगे। ऐसी किसी भी घटना के बाद दिल्ली पुलिस के खिलाफ लोगों में नाराजगी बहुत बढ़ जाती है, तो क्या होना चाहिए, ये बता रही हैं बीजेपी नेता वाणी त्रिपाठी टिक्कू। सबसे पहले तो पुलिस के सेंसिटाइजेशन पर काम करना ही पड़ेगा। इमीडिएटली सोच लें कि वो जेंडर इक्वल हो जाएंगे, वो जेंडर इक्वल नहीं होंगे। जिन परिस्थितियों में पुलिस का रिक्रूटमेंट होता है, जिस वजह से लोग पुलिस में जाते हैं कांस्टेबल लेवल की पोस्ट पर, उसमें भी हमें बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा, महिला थाने हमें बनाने ही पड़ेंगे। अब पुलिस की बात छेड़ी है वाणी जी आपने, तो हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस पर ना डाली जाए, हम खुद भी बहुत सारी चीजों को लेकर चौकन्ने हो सकते हैं। कुछ सर्विसेज हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए दिल्ली में, इन सर्विसेज के बारे में आपको बताएंगे। बस कुछ ही देर में आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। और जमीन पर पांव ना पड़ने की एक वजह है कि इन महिलाओं के जो पांव हैं वो पड़ रहे हैं एक्सीलरेटर पर गाड़ियों के। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध, और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे शहर में महिला सुरक्षा की। और जब बहस छिड़ी है टैक्सीज में महिलाओं की सुरक्षा की, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में एक ऐसी टैक्सी सर्विस भी है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। और कल दिल्ली आए थे आमिर खान, उन्होंने हमें बताया कि पिछले 3 साल से इस टैक्सी सर्विस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पिछले 2-3 सालों से जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो यहाँ पर एक कंपनी है सखा कैब्स करके, तो वो ऐसी कंपनी है जिसमें 8-10 गाड़ियाँ हैं, टैक्सीज हैं जो लड़कियाँ चलाती हैं। और ये सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो किसी न किसी तकलीफ़ में थी परिवार की तरफ से या कुछ, और उनको आज़ाद फाउंडेशन ने उनको काम सिखाया, ड्राइविंग सिखाई, ट्रेनिंग दी, और अब वो अपने पैरों पे खड़ी हैं और गाड़ी चलाती हैं। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो जब भी मैं दिल्ली आता हूँ पिछले 3 सालों से, मैं सखा कैब्स का ही इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो सखा कैब सर्विस की बात छेड़ी है आमिर खान ने, तो उनकी डायरेक्टर हैं नयनतारा, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे सुनवाते हैं कि किस तरह आप इस टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9278708888 इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। नयनतारा, आमिर ने तो बता दिया, हम आपसे सुनना चाहते हैं सखा कैब्स के बारे में। इट इज बेसिकली अ सर्विस जो महिलाओं के लिए है, और जो चालक है, द ड्राइवर्स आर ऑल्सो ऑल वुमेन। तो नयनतारा, किस तरह से ट्रेन करती हैं आप इन महिला टैक्सी ड्राइवर्स को? हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्राइविंग। ये ट्रेनिंग का 14 मॉड्यूल्स है, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज टू डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ वुमन टू एग्जिस्ट एज अ ड्राइवर ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। और ये एग्जिस्टेंस जो है दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। दे आर गिवन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, दे आर इक्विप्ड विद अ पेपर स्प्रे, द कार्स आर इक्विप्ड विद GPS, and they have a working, a mobile phone which is connected at all times with chargers in the car. मेंटल स्ट्रेंथ की तो मुझे लगता है दीपक अब दिल्ली में हर महिला और लड़की को जरूरत है। हमें खुद को कॉन्फिडेंट बनाना होगा और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। कुछ सर्विसेज और हैं जैसे एप्स या वेबसाइट, जिससे हमें खुद को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। इन सर्विसेज के बारे में बताएंगे आपको कुछ ही देर में। और अगर आप में कॉल लगाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। तो रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में से 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। किसी भी महिला की ये शुरू से ख्वाहिश रही है कि पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, लेकिन ये आज़ादी उन्हें हासिल करनी होगी, छीन लेनी होगी इस समाज से जो कि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देता है। और महिलाओं के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं हमारे अपने दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में। गुड मॉर्निंग, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में।
गुड मॉर्निंग। और हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे उन सर्विसेज के बारे में जिनका इस्तेमाल करके महिलाएं कुछ हद तक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। जानते हैं ऐसी ही एक एंड्रॉयड ऐप गार्जियन एंजल 1 के बारे में उसकी इन्वेंटर रुचि गुप्ता से। ऐप का नाम गार्जियन एंजल 1 है और ये एप्लीकेशन आपको मोबाइल सेल में आप अपने डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल जब आप करते हैं तो वो आपसे पूछेंगे आपका ईमेल आईडी, वो आपको देना है। उसके बाद वो आपसे 5 जनों के नाम और उनका फोन नंबर पूछेंगे। तो वो 5 जने ऐसे हों जिन्हें आपको पता है कि जो आपको मदद के लिए आ सकते हैं। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन स्टोर हो जाएगा आपके सेल पे और आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको कुछ लगता है कि सेफ नहीं है या कुछ खतरा लगता है किसी भी तरह का, तो आपको बस ये अपने मोबाइल पे जाके बटन दबाना है इस एप्लीकेशन का और ये एप्लीकेशन अपने आप उन 5 जनों को आपका लोकेशन और एसएमएस इंस्टेंट विदिन 2 सेकंड्स डिलीवर कर देगा कि आप खतरे में हैं और आपको मदद की जरूरत है। एक और महिला है शालिनी, उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की है safecity.in। आइए जानते हैं शालिनी से इस वेबसाइट के बारे में। जो हमारा सेफ सिटी का वेबसाइट है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे कोई भी अपनी खुद की रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या अब्यूज होता है पब्लिक स्पेसेस में, वो सेफ सिटी की वेबसाइट पे जाके उसको रिपोर्ट करते हैं। वहाँ एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको बतानी होती है कि आपके साथ या जिसका आप बताना चाह रहे हैं उनके साथ ये हादसा कहाँ हुआ। तो ये अलग अलग लोकेशंस जो होती हैं इनसे पिन बनते हैं हमारे क्राउड मैप पे और इसी डेटा से हमारे पैटर्न्स और ट्रेंड्स बनते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये टाइप का हैरेसमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है। और इन वेबसाइट और एप्स के अलावा कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपने पर्स में एक पेपर स्प्रे जरूर रखें। कहीं भी आए जाएं, आपके परिवार में से किसी को या आपके दोस्तों को पता रहे आपके वेयर अबाउट्स के बारे में। और हो सके तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हर महिला और लड़की को जरूर लेनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि दिल्ली को हम एक सुरक्षित शहर बना पाएंगे हर महिला हर बच्ची के लिए। आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।